अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज कानूनदान के साथ मैं हूं उमैर मोहम्मद अजीज़ और आज के हमारे कानूनदान हैं राना इंतज़ार हुसैन साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं और इस वक्त पंजाब बार लीगल एजुकेशन कमेटी को हेड कर रहे हैं। आज हम इनसे इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सर पहले तो आप हमें बताएं अपना फैमिली और कल्चरल बैकग्राउंड। आप हम बेसिकली लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से काना के करीब गांव है, वहाँ से मूव किया। फिर 70s में फादर ने एक छोटी सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद फिर मैंने FC कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया 2002 में। उसके बाद फिर वकालत शुरू कर दी। 2011 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना लाहौर बार का। फिर 14 में मेंबर पंजाब बार बना, पूरे सूबे को मैंने टॉप किया। तो फिर 2 साल चेयरमैन लीगल एजुकेशन हो पंजाब बार में। सर आपने इसने अपने बारे में बताया कि आपका ताल्लुक लाहौर से ही है, तो सर आप अपने फैमिली के पहले लॉयर हैं? फैमिली का जिस वक्त मैं बना था उस वक्त पहला लॉयर था। मेरे बाद छोटा भाई भी है, उसने भी 2004 में लॉ किया था, वो भी लॉयर है, वो इस वक्त असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है। उसके बाद एक सिस्टर ने भी लॉ किया हुआ है, वाइफ ने भी लॉ किया, मगर वो फिर अपनी सर्विसेज में बिजी है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप फैमिली के पहले लॉयर हैं, तो अपनी अर्ली एजुकेशन के बाद जब लॉ किया आपने क्या कोई प्रॉब्लम्स फेस किया एज कम्पेयर टू कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड लॉयर्स का होगा, जजेस होंगे फैमिली में, आप फैमिली के पहले लॉयर थे? डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होती है। अब जिस तरह मेरा आगे बेटा है या फैमिली में से कोई बेटी है लॉयर, तो उसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक ऑफिस का सेटअप आपको बनाया मिल जाता है, केसेस मिल जाते हैं, स्टाफ मिल जाता है, फिर आपकी बार में एक रिकग्निशन ऑलरेडी हो जाती है। नए लोगों के लिए मसला होता है, मगर आपने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज़ को स्टार्ट लेना होता है। इनफैक्ट हमारे 3-4 साल की इसमें इंडस्ट्रियस स्ट्रगल होती है, जो आपने करनी है तो आगे चलना है। जो इनिशियल स्टेज पे है कि इनकम आपकी कोई नहीं होती, तो वो मैं आपको बात बताता हूँ। एक मैंने लड़के से पूछा, एक दफ़ा मैंने उसको लिफ्ट दी, उसको 2-3 साल हो गए थे। मैंने कहा क्या सीखा? कहता सर और कुछ आया नहीं, आया सब्र आ गया है। तो इनफैक्ट उसकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको 4-5 साल सब्र रखना पड़ता है। मगर एक बात मैं आपको बताऊँ, इफ़ यू गो ऑन तो फिर इसका दुनिया में कोई मैच नहीं है। इस वक्त आप मुझे कोई बड़ी से बड़ी जॉब ऑफर करेंगे, कोई बड़े से बड़ा इंसेंटिव ऑफर करेंगे, मैं नहीं चाहूँगा। सर लॉ चूज करने की वजह क्या थी? मतलब फैमिली ने कहा, फादर ने कहा कि बेटा? किसी ने नहीं कहा, हमारी फैमिली में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह मैं फर्दर अपने बच्चों में मेरी भी कोई रिस्ट्रिक्शन है, वेयर दे वांट टू गो आई हैव नो प्रॉब्लम। So I don't know, after matric I decided that I have to be a lawyer in future. What were the reasons? I don't know. तो सर आपने जब लॉ में आप आए तो आपने सबसे पहले आपके सीनियर कौन थे जिनके साथ आपने शुरू में काम शुरू किया? जी, जब इनिशली आया तो मेरे अब्बू के दोस्त ही हैं राना ऐश बहादुर साहब, तो उन्हीं के साथ मैंने पहले 3-4 साल की जो है अप्रेंटिसशिप की है। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हैं, उनके अमजद परवेज़ साहब हैं, 3-4 दोस्तों ने काफ़ी हमें इनिशियल स्टेज पे मदद की हमारी कि हमें अच्छा वकील बन। सर आप अपने सीनियर्स के बारे में हमें कुछ बताएंगे? आपने कैसा सीनियर जाना, उन्होंने आपको किस तरह गाइड किया करियर में, कि आपने करियर में की ये चीज़? देखिए, अगर तो आप मेरे हवाले से पूछ रहे हैं या वैसे आपके जो सीनियर थे उन्होंने आपको कैसे लेके चला? देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जिस तरह आप क्लासरूम में जाते हैं, आप लेक्चर लेते हैं, ठीक है, आपको किसी ने कोई भी चीज़ पिला तो नहीं देनी है, स्ट्रगल आपने खुद करनी है। उसने आपको गाइडलाइन देनी है, उस गाइडलाइन को लेके आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते। किसी भी आप ऑफिस में जाते हैं, फाइल्स आपके लिए ओपन है, बुक्स ओपन है, व्हाट यू नीड जस्ट अ टेबल एंड अ बुक और अ फाइल। उसे आप पढ़े, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो उनसे सुने। मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे गाइड किया। आज भी मुझे तकरीबन 15 साल हो चले, तो आज भी मैं कोई चीज़ समझ नहीं आती तो सीनियर से हम पूछते हैं, इसमें कोई नहीं होता। जब तक आपने किसी प्रोपोजिशन पे काम नहीं किया होता, कभी फर्स्ट टाइम उस पर काम करते हैं, हो सकता है आफ्टर 3-4 डेकेड्स आप काम करें, तो हो सकता है जिसने ऑलरेडी, वो चाहे यंग लड़का उसने काम किया हो, तो उसको उस बारे में बेहतर इल्म होता है। तो सर आपने बताया कि आप पहले आपने बार में जब आप आए आपने बार पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, तो सर ये आपने आने के पहले सोचा हुआ था कि मैंने? नहीं, हमारा थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। तो फादर मेरे पॉलिटिक्स में थे, किसी खास एक पार्टी से हैं, तो उस वजह से वो जम्स तो घर से ही हम लेके गए थे। तो मगर ये है कि पहले आपने काम करना है। देखिए, मैं जनरल सेक्रेटरी बना, वॉज द यंगेस्ट सेक्रेटरी ऑफ बार इन 2011। तो मेरी उस वक्त 7-8 साल की स्टैंडिंग हो चुकी थी। उसके बाद मैंने लड़ा इलेक्शन। तो सर जब आप जनरल सेक्रेटरी आप बने
लाहौर बार। तो सर उसके बाद आपने अपने वहाँ पे क्या काम किया, वहाँ पे आपने क्या सीखा और क्या चीज़ें आपने वहाँ पे सीखी जो आपको अपनी आगे प्रैक्टिस में हेल्प करती हैं? सुना ये जाता है कि जो लोग बाहर में आ जाते हैं, बाहर पॉलिटिक्स कोई एक ओहदा उनके पास होता है, उनकी प्रैक्टिस में उनको काफ़ी मदद मिलती है, कोई ऐसी बात सच है? देखिए पॉलिटिक्स भी एक फील्ड है, जिस तरह नेचुरल है हमारी जनरल पॉलिटिक्स भी है, हमारी वो गवर्नमेंट उन चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। तो हमारी जो बार पॉलिटिक्स है इसमें डेफिनेटली बेनिफिट आपको मिलता है कि आप नोन हो जाते हैं लिटिगेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में। मगर ये है कि जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर लड़का काम कर रहा होता है, आप अभी देख रहे होंगे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, ठीक है, वही गो ऑन आगे की तरफ चलता है, बाकी 1 साल के लिए आते हैं और फिर उसके बाद शायद वो नापैद हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, आपको कहीं से भी उनका पता नहीं चलता। तो आपको ये ज़रूर है कि आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, आपको पता चलता है कि बार की क्या प्रॉब्लम्स है, आम जो हमारा वकील है उसकी क्या प्रॉब्लम है, जो मुझे पहले नहीं पता थी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आपका सबसे एक्सपोजर होता है, आप रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। उसके बाद ये हमें पता चलता है कि जजेस की क्या प्रॉब्लम है। मैं फ्रैंकली बताता हूँ, उस दिन से पहले मुझे जजेस की प्रॉब्लम नहीं पता थी, और जो हमारा लड़का इस तरफ आवाज़ बुलंद करके बोल रहा होता है या एजिटेट कर रहा होता है, उसको क्योंकि इनफैक्ट उधर की प्रॉब्लम नहीं पता होती। तो उसमें मैंने जो मेन चीज़ इसमें सीखी कि हमारा और जुडिशरी के दरमियान जो गैप है कम्युनिकेशन, उसे हमें कम करना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप्स कम होंगे, कभी भी देख लीजिएगा किसी लड़ाई के पीछे बहुत बड़ी वजह कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन गैप्स में कैबिनेट ने ब्रिज का रोल प्ले करना होता है, वो प्ले करेंगे तो बार और बेंच में अच्छा रिश्ता बनेगा। सर शुरू सुना जाता है कि लॉयर्स जो होते हैं, जो बार के काफ़ी सीनियर लॉयर्स होते हैं, कोशिश उनकी होती है, और जो सीनियर जजेस होते हैं एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस फील्ड में नहीं है आपकी। अब आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ जाए, कोई आपको रूम देता है कि या मेरी जगह पे प्राइम मिनिस्टर बन जाए या चीफ मिनिस्टर बन जाए, यहाँ एक दफ़ा जो है मैंने बनता है, आप देखते हैं 6-6 7 दफ़ा वही आ रहा है, कोई किसी कंपनी का CEO है। ये तो पाकिस्तान ही, ये तो इंटरनेशनल रूल है, इंटरनेशनली आपको कोई भी नहीं देता। इसमें बहरहाल मैं आपको एक बताऊँ, किसी में टैलेंट है तो उसकी जगह रुकती नहीं है। मैं कहा करता हूँ कि जब सैलाब आता है ना, छोटे छोटे बंद बांधने से नहीं रुकता, वो फिर बहा के सब कुछ ले जाता है। ठीक, अब जिस तरह हमने पंजाब बार लड़ा, तो मैं इस वक्त हाउस के अंदर सबसे यंग हूँ। बहुत सारे जो लाहौर की ताकतें उन्होंने कोशिश की कि स्टैंडिंग है, क्योंकि 10 साल होती है, इसको 15 साल कर दिया जाए ताकि यंगस्टर का रास्ता रोका जाए। अब यंगस्टर का रास्ता आप इस तरह से नहीं रोक सकते। ठीक। तो सर आप जब आपने बताया कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने लॉ किया, जैसे उसके बाद आप इस प्रोफेशन में आए, तो सर पंजाब यूनिवर्सिटी को आपने उस टाइम क्या देखा, और अब आप जैसे कि लीगल एजुकेशन में हैं, वो हेड कर रहे हैं, अब आपने लॉ कॉलेज को अब क्या देखा, कोई फ़र्क आपको नज़र आया? देखिए उस वक्त हम एज स्टूडेंट थे जी, ठीक है, तो एज स्टूडेंट तो आपका वो एक्सपोजर नहीं होता, उस वक्त तो आपका एक गोल होता है कि मैंने LLB करनी है। जो अब लीगल एजुकेशन है पंजाब बार काउंसिल की, उसका मैं आप बता देता हूँ, उसका ये होता है कि इंस्पेक्शन करना। इस वक्त पूरे पंजाब में 93 लॉ कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड हैं, BZU से भी हैं, इसके अलावा आपकी जो है बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसके अलावा प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, अब उनकी इंस्पेक्शन होती है, उसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को देखना होता है। बहरहाल ये है कि सिचुएशन इज़ पैथेटिक। मैंने तकरीबन 80-90% कॉलेजेस को पर्सनली फिज़िकली जाकर विज़िट किया है। हमारी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए हमने काम भी किया, लॉ को 5 साल का किया। ईच लॉ कॉलेज को अब पाबंदी लगा दी है कि 100 से ज़्यादा एडमिशन नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जितना नंबर ऑफ़ लॉयर्स आ रहा है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। इस तरह की ये बाइंडिंग्स हमें या रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी ताकि यह क्वालिटी इम्प्रूव हो, क्वांटिटी ना आए। आपने इतना बताया, और आप लोगों ने क्या क्या किया है इसके लिए कि लॉयर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया? देखिए उसमें मैं आपको फिर उसी कम्युनिकेशन पे लेके आता हूँ। इससे पहले आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा कोर्स है, आपने जो कोर्स पढ़ा, मुझे जो हम यंग लॉयर जो कोर्स पढ़ रहे हैं वही कोर्स है तकरीबन, और जो आपके सीनियर से ऑलमोस्ट उनका भी वही कोर्स होगा। देखिए अगर मुझसे करेंगे तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, मगर ये हमारी डोमेन नहीं है। मैंने आपसे कहा कि हमारी ये डोमेन है यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरी है। मुझे तो सबसे पहले एतराज़ है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा जो लड़का 5 साल अब चले LLB में आएगा, वो कोर्ट की शक्ल नहीं देखता, फिर वहाँ कुछ और पढ़ के आता है, प्रैक्टिकली चीज़ों में कुछ और है। ये बहुत बड़ा गैप है इसको, मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बार काउंसिल्स, अपना आपकी यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट के सबको ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। मगर मैं अनफॉर्चुनेटली आपको बताता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ के VCs से भी मिला हूँ, गवर्नर साहिबान से भी मिला हूँ, उनको रिटर्न चीज़ें भी दी हैं, मगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है।
अब मेरी एक डोमेन है, एक लिमिट है, मैंने उसमें हाथ में रह के काम करना, उसको मैंने क्रॉस नहीं करना। जिस हद तक थी, इससे पहले आपने पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी का कम ही सुना होगा। हमने फिर ये है कि पंजाब बार काउंसिल के लेवल पे तमाम लॉ कॉलेजेस के दरमियान कॉम्पिटिशन शुरू करवाए, उसमें तकरीरी मुकाबले भी हैं, लॉ मूड्स भी हैं, ताकि लॉ कॉलेजेस और हमारे दरमियान गैप्स कम हों। वो हमें प्रिंसिपल्स को भी बुलाया, उनकी भी तजावीज़ सुनी, ताकि दे फील फ्री ऑलवेज कि हमसे कांटेक्ट कर सकें और उसमें जो हम इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं अपने डोमेन में रहते हुए उसको हम इम्प्रूव करें। इसके अलावा यह कि इंटरनेशनली भी हमने कुछ मुल्कों के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करवाए हैं पाकिस्तानी लॉ कॉलेजेस के। अभी रिसेंटली हमने जो साल पहले स्कॉटलैंड के साथ MOU साइन किया। इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है वो हम करते हैं। तो सर एक क्वेश्चन, जो आपने 5 साल के लॉ की बात की, सर ये एक आजकल तकरीबन 1 साल से ये बहुत कंफ्यूजिंग एक पोजीशन जा रही है। लोग परेशान है कि जो 3 इयर्स लॉ है, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब इस साल के लिए वो एग्जाम्पशन मिलेगी, लेकिन जो कि केस तो चल रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पिछले साल से इन्फोर्स हुआ, जब 2016 से केस पेंडिंग है, ठीक है। केस में भी हमने मगर मेरा यह था कि 2016 से जब हुआ दोनों प्रोग्राम शुरू हो गए आपके, ठीक। 2018 से अगर आपने रूल्स पढ़े हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ एक